जय हिंद साथियों, आप सभी का सैनिक वेलफेयर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पीसीडीए इलाहाबाद का सर्कुलर नंबर 225। तो इसमें क्या बताया गया है कि रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ एफएमए यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस एंड रेगुलेट द ईसीएचएस फैसिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्री 1/4/2003 आर्मड फोर्सेज पेंशनर्स। जो पेंशनर्स 1/4/2003 से पहले आ चुके हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस कैसे उनको ज़्यादा हो गया या कम हो गया, जो भी है इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें समझने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलो समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सर्कुलर नंबर 225 है। ये डेटेड 31/1/2022 का निकला है और ये किसने भेजा है? असिस्टेंट कंट्रोलर पेंशनर्स और सीनियर अकाउंट ऑफिसर पेंशनर। और एड्रेस टू किया है इन्होंने 13 लोगों को, यहाँ से लेके यहाँ तक। और कॉपी टू किया है इन्होंने इनको, यहाँ से लेके एक से लेके, और ये लास्ट 27 को इन्होंने इसको फॉर इंफॉर्मेशन कॉपी टू किया है। अब इसमें मुख्य बातें क्या है वो समझते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। ये सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ एफएमए यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस एंड टू रेगुलेट द ईसीएचएस फैसिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्री 1/4/2003 आर्मड फोर्सेज पेंशनर्स के लिए है। यानी कि जो 2001/4/2003 से पहले जो आ चुके थे दोस्तों, उनके पास ऑप्शन होते थे उस टाइम, कि आपको ईसीएचएस कार्ड लेना है या आपको पैसा चाहिए। तो कई लोगों ने इसमें पैसे वाला ऑप्शन भरा था, तो उनको पैसा दे रहा था, जो कि पेंशन में उनके आ रहा था। वो फिक्स मेडिकल अलाउंस उसको बोला जाता है, वो उसको दिया जा रहा है। तो इसी रिगार्ड में इसमें नीचे बताया गया है। तो क्या बताया गया मुख्य तौर से, मैं आपको समझा देता हूँ इसको ठीक से हिंदी में। तो देखिए, फर्स्ट पैरा में ये है, जो फर्स्ट इसमें ये कह रहा है कि सभी पेंशनर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटीज और रीजनल डिस्ट्रिक्ट जो डायरेक्टर्स रीजनल सेंटर्स ईसीएसएस को सूचित किया जाता है कि कुछ ईसीएसएस कार्ड धारक पेंशनर्स को एफएमए यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस के तहत पीडीएस द्वारा कुछ ज्यादा पेमेंट कर दिया गया है। यदि किसी पेंशनर ने आपके अंडर एफएमए अलाउंस को बंद करने के लिए निवेदन किया है, तो ईसीएसएस कार्ड के लिए संबंधित ईसीएसएस तो उसे ठीक से जांच किया जाए। यानी इसलिए ठीक से जांच किया जाए, मतलब कि इसका पेमेंट तो ड्यू नहीं है या इसको पेमेंट मिल तो नहीं रहा अभी तक, तो वो जांच करके ही आप कार्ड का जो भी एप्लीकेशन है वो लगेगा। उसके बाद पैरा टू में क्या कह रहा है, इसका संक्षेप में बता देता हूँ। टू में कह रहा है कि नो पेमेंट सर्टिफिकेट, यानी नो पेमेंट सर्टिफिकेट देना होता है ईसीएसएस पॉलीक्लिनिक को, आगे पीडीए को भेजना होता है। तो वो कह रहा है कि नो पेमेंट सर्टिफिकेट देने के बाद भी पीडीएस ने एफएमए देना जारी रखा है। यानी कि ये पेमेंट जो है अभी भी देना जारी रखा है, जबकि उनकी को नो पेमेंट सर्टिफिकेट दे चुके हैं, तब भी वो पेमेंट दे रहा है। यह नोटिस में आ रहा है कि जब ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स मान कर रहे हैं ड्यू टू हैंडलिंग ओवर न्यू 64 केबी कार्ड्स, और वो मना कर रहे हैं 64 केबी कार्ड्स के लिए, उनको हैंडलिंग के लिए उनको मना कर रहे हैं। उनको बता दिया जा रहा है, इनको जो बेनिफिशियरीज को। तो कुछ ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को द्वारा दिए गए एफएमए स्टॉपेज सर्टिफिकेट फिर भी पीडीएस द्वारा लगातार एफएमए पेमेंट दिया जा रहा है, जिसके कारण ओवर पेमेंट की समस्या बनी हुई। यानी ये नो सर्टिफिकेट देने के बाद भी पीडीए उनको लगातार पेंशन में वो डालते जा रहा है एफएमए क्लेम उनका। तो इसके कारण क्या हो गया कि ओवर पेमेंट हो चुका है। तो उसके बारे में ये बता रहा है नंबर 2 में। अब नंबर 3 पैरा में क्या बता रहा है, इसका संक्षेप बता देता हूँ आपको। इस संदर्भ में 17/11/2021 को, ये 17/11/2021 को यहाँ पर जो है ये एक मीटिंग हुई थी
ECHS or CGDA under chairmanship of Joint Secretary ex-Servicemen Welfare for कंटिन्यूस ऑफ ECHS कवरेज, इसके बारे में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। तो जिसमें इन्होंने बताया गया था कंटिन्यू, क्या बताया गया था ये बता रहे हैं हम कि पेंडिंग रिकवरी ऑफ एक्सेस FMA, मिनिस्ट्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो ओवर पेमेंट हुआ है वो PDS द्वारा ओवरलुक हुआ, उसको PDS द्वारा ओवरलुक हो गया और वो पेमेंट किए जा रहा है। तो इसका खामियाजा बेनिफिशियरी क्यों भुगते कह रहा है कि जो बेनिफिशियरी है उसके ऊपर क्यों थोप रहे हो, तो गलती PCDA का है जिसने ओवरलुक किया है। तो इस टेंशन से ECHS बेनिफिशियरी को की फैसिलिटी को रोका नहीं जाना चाहिए कह रहा है। तो इसकी जिन भाइयों की या जिन साथियों की हमारी रोक दी गई फैसिलिटी ECHS, तो वो क्यों रोकी कह रहा है, वो नहीं रोकना चाहिए, ये इसने कहा गया है 3 पैरा में। और फोर्थ में कह रहा है ये, जो रिटायर्ड पेंशनर्स 1/4/2003 से पहले के हैं उनके ओवर पेज रिकवरी यदि FMA की है तो मिनिस्ट्री ने कहा है कि उन सभी की ECHS फैसिलिटी को नहीं रोका जा सकता, ये उन्होंने कहा। तो मिनिस्ट्री ने कहा कि ECHS अथॉरिटीज, फिर क्या कहा है कि CGDA और ECHS PDS और ECHS पॉलीक्लिनिक को कार्ड देने और रिकवरी का कोई एक तरीका बनाए जिससे बेनिफिशियरी को असुविधा न हो। तो वो उसको कह रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि CGDA और ECHS और PDA सारे मिलके एक कुछ ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि बेनिफिशियरी को असुविधा न हो, उसकी सेवाएं समाप्त न हो, उसका मतलब ECHS फैसिलिटी उसको मिलते रहे, ऐसा कुछ काम निकालो कह रहा है, बीच में एक तरीका निकालो। तो 5 में इसने बताया है कि ये क्या बताया है 5 में कि ऑल पेंशनर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटीज को कहा कि से निवेदन है कि वह उन सभी पेंशनर्स की पहचान करें जो 1/4/2003 के रिटायरी हैं, उन सभी पेंशन एक नया नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट को जारी करें ओवर पेमेंट अमाउंट ऑफ FMA, जो भी FMA के द्वारा ओवर पेमेंट हो चुका है उसके लिए। और उसमें क्या कह रहा है, उसने एक तरीका निकालने के बाद उस सैलरी का 1/3 ऑफ बेसिक पेमेंट प्लस DA से 1/3 पैसा उसका काटा जाए कह रहा है। ये नहीं कि आप एक मुश्त काट दो या ज्यादा उस पर लौट दो, जिससे कि पेंशन भोगी यदि उससे कि उस पर लोड पड़े, ऐसा न करो कह रहा है, 1/3 काटना है। यदि पेंशन भोगी स्वयं वो कहता है कि नहीं मुझे पैसा आप काट लो एक बार में, उसकी इच्छा के अनुसार वो एक बार में खत्म करना चाहता है अपना जो एक्सेस अमाउंट जो हो चुका है, तो वो कर सकता है, उसको आप पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं, ये कह रहा है। ये उसने यहाँ पर बताया गया। फिर ये सारे ऑल रीजनल डायरेक्टर्स, ऑल रीजनल सेंटर से ECHS को फिर से ये अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि ECHS कार्ड को ECHS पॉलिस क्लीनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन और जल्दी से इसको इशू करें कह रहा है कि इनको रोके नहीं, ये अपने जस्टिफिकेशन में उसको अपने सुपरविजन में इनको इशू किया जाए, इसमें देरी न हो, ये यहाँ पर इसने बता गया। तो ये एक अच्छी बात है, ताकि जो जिन भाइयों को असुविधा हो रही थी उनके लिए ये फायदा है। तो वो आप अपना ध्यान से देख लें किस किस का है, कोई एक्सेस पेमेंट तो नहीं हो रहा है, आप उसको समय से पेमेंट करें और अपनी ECHS का लाभ लें। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इन केस इसमें फिर भी कोई आपको क्वेरी पूछना है तो कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।